एग्जाम दे रहे हैं या ड्यूटी एग्जाम दे रहे हैं मुल्क से बाहर ओमान में होते हैं। आज रेडियो जिसे हम लोग रेडियो पे सुनते हैं, तो नज़ाकत भाई जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं और आपके साथ इंशाल्लाह हम बातें करेंगे आज। ओवर टू मलिक नज़ाकत। अस्सलाम वालेकुम। लगाया ना फिल्टर सही है, कोई बात नहीं है, वीडियो तो बनी है। मेरा ख्याल है कि आप तो जिंदा हैं, एक्टिव हैं या वैसे ही? कम से कम वालेकुम सलाम का जवाब मुझे नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कर ये थोड़ा एक्टिव, एक इंटरेक्टिव जो है ना वो मीटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। मतलब एक साइड पे एक बंदा आए, आके बोल के चला जाए, तो आप कहेंगे यार एक बंदा आया, लेक्चर दिया और लेक्चर दे के चला गया। तो आप उठे, क्वेश्चन करें, कोई और बीच में अपनी बात ऐड करें, तो इसी से ये क्या है, जैसे इधर यहाँ पे पाकिस्तान क्लब में एक मिलन पार्टी रखी है। वो किस लिए? मिलन पार्टी का मकसद क्या है? आप लोग आए एक दूसरे के साथ मिले। मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सजेशन भी देता हूँ बराबराना तौर पर कि यहाँ इस गेट से बाहर निकलने से पहले कम से कम अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपना नाम एक दूसरे के साथ शेयर करें। आप देखें इधर आप मिलेंगे, 10 बंदों को मिलेंगे, क्या आपको वो याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे। आप एक दूसरे को कॉन्टैक्ट नंबर दें, एक दूसरे के साथ मिलें, एक दूसरे को नाम बताएं, एक दूसरे को अपना तारफ करवाएं, इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप क्या करते हैं, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिटी के लिए क्या दे सकते हैं, कम्युनिटी से क्या ले सकते हैं, वो आप या तो देंगे या कम्युनिटी से कुछ लेंगे। तो ये आप इंट्रोडक्शन करें। हो सकता है अगर आप कुछ लेने हैं, आपको कोई अपनी जज का, अपने मकसद का बंदा यहाँ पे मिल जाए। आप यहाँ पे आए हैं, आपकी कुर्सी पे बैठे हैं, बैठ के 2-4 बातें फिर कुर्सी से उठ के वापस चले गए। मेरे ऊपर बहुत ज़मीन तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वो मकसद जो आने का है वो यहाँ पे पूरा हुआ। सॉरी, मैं अपना तारफ अभी करवा देता हूँ। मेरा नाम नज़ाकत मलिक है और मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ बाय प्रोफेशन। और इसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। कभी रेडियो ड्यूटी बन जाता हूँ, कभी जो है वो करियर काउंसलिंग करता रहता हूँ, कभी जो है वो लोगों को जॉब्स के बारे में बताता रहता हूँ, कभी जो है वो लोगों को CV कैसे बनाते हैं वो बताता रहता हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं खुद भी सीखता रहता हूँ डिफरेंट चीज़ें। पिछले 10 से 12 साल हो गए मुझे पाकिस्तान से बाहर निकले हुए। मैं पहले दुबई में था और दुबई के बाद मैं 2017 के अंदर बहरीन आया। बहरीन आके मैं डिफरेंट लोगों से मिला। पहले दुबई के अंदर जब मैं था तो दुबई के अंदर हमारा एक इसी तरह की एसोसिएशन है जिसको पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर पूरे कम्युनिटी सेंटर है। उस कम्युनिटी सेंटर के अंडर एक करियर काउंसलिंग का सेशन होते हैं हर जुम्मे को। तो वहाँ पे इमरान साहब हैं जो वहाँ पे वो कंडक्ट करवाते हैं। तो उनके साथ कुछ सेशंस भी हम कंडक्ट करवाते थे और पर्सनल 1-to-1 में भी जो है वो करियर काउंसलिंग या लोग जो पाकिस्तान से आते हैं वो जॉब्स कैसे सर्च करें, अपने कम पैसे बचा के कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे जॉब सर्च करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको गाइड करते हैं। और उधर प्रॉपर हर जुम्मे को एक सेशन होता है और कोई भी बंदा जो है वहाँ पे जाके वो अटेंड कर सकता है। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में चले जाए। आपका कोई रिश्तेदार अभी अगर दुबई के अंदर विजिट गया वो जॉब सर्च कर रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको उसका पता बता दें, वहाँ पे जाके उसको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसी तरह जब मैं 2017 के अंदर बहरीन के अंदर आया तो बहरीन के अंदर भी मैंने आके ढूंढा। लेकिन ना शक्कर खोले वो शक्कर मिल जाती है अगर वो ढूंढे। तो मैंने भी जब 2017 में आया मैंने डिफरेंट लोगों से बातचीत की अपनी कम्युनिटी से। फिर मुझे पाकिस्तान क्लब का पता चला, मैं यहाँ पे आया। फिर इसके अलावा एक बाबू साहब सोसाइटी है वो उसके साथ भी मैंने काफ़ी
काम किया। और ये जफर भाई से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ फिर, और यहाँ पे जफर भाई फिर यहाँ पाकिस्तान क्लब और पाकिस्तान क्लब में एज आ कम्युनिटी सेंटर जो है वो यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो उनके साथ बातचीत हुई मेरी, उनके साथ काफ़ी काम किया। और इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव सेशंस भी हम करते थे, और इसके अलावा डिफरेंट मीटिंग्स करते थे, गेट टुगेदर करते थे फॉर डिफरेंट करियर गोल्स। तो ये सिलसिला जारी रहा। तो 4 साल मैंने बहरीन में गुजारे, और उसके बाद 2021 में अभी बहरीन से मैं ओमान मूव हुआ हूँ, और ओमान के अंदर तकरीबन 1.5 ईयर हो गए। तो ओमान से अभी ईद की छुट्टियाँ थी, तो मैंने कहा अपने कुछ पुराने दोस्तों को यहाँ पे मिलना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया बहरीन के अंदर, क्योंकि बहरीन से एक डिफरेंट लगाव है। बहरीन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाद एक हमारा ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक फैमिली लाइफ, एक बेहतरीन किस्म की लाइफ आप रह सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, या इवन आप अगर अकेले भी रह रहे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और न सिर्फ आप लोग जिनका हमारे नजरात, बल्कि अगर पाकिस्तान से एक खातून भी यहाँ पे आती हैं और आके काम करती हैं, और मुझे पता है पर्सनली, मैं जानता हूँ कि जो यहाँ पे पिछले 3 साल से अकेली रह रही है, काम कर रही है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जो क्राइम रेट है वो 0 है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मुल्क है यहाँ रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर डिसिप्लिन के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे अगर रहा जाए, तो ये कंट्री इससे बेस्ट कंट्री कोई नहीं निकालेगी। आपको पैसे के हिसाब से भी, और आपको डिफरेंट जो फैसिलिटीज हैं उनके हिसाब से भी, हर चीज़ आपके उस पर मौजूद है, फिंगर टिप्स पे। आप यहाँ से बाहर निकलें, वो एक चीज़ मिलेगी, उधर से निकले आप दूसरी चीज़ मिलेगी, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से भी ये कंट्री अच्छा है। अभी मैंने सुना है कि कुछ लोग पाकिस्तान से मतलब वैसे विजिट वीजे पे और इस तरह आके यहाँ पे आ गए हैं, और मतलब उनके पास में काम नहीं है। डेफिनेटली जो बंदा पाकिस्तान से यहाँ पे आ गया है, तो एज आ कम्युनिटी पाकिस्तान क्लब, तो मेरी गवर्नमेंट से बात होती रहती है ऑन एंड ऑफ, तो ये लोग हेल्प करते हैं, ये लोग आपको बताते हैं। इवन अगर आप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रुप जो है यहाँ, पाकिस्तान क्लब कम्युनिटी ग्रुप, उसका मैं अभी पार्ट हूँ, उसका अगर आप हिस्सा नहीं है तो आप यहाँ जाने से पहले ग्रुप में लाजमी ज़रूर शामिल हो। उस ग्रुप में क्या होता है, डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, प्लस डिफरेंट किस्म की जो वैकेंसीज है यहाँ पे अवेलेबल होती है, वो वैकेंसीज यहाँ पे शेयर होती है। मैं पर्सनल तौर पे एज आ IT प्रोफेशनल और एज आ सोशल एक्टिविस्ट, मैं डिफरेंट यूट्यूब चैनल, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है नज़ाकत मलिक, आप सर्च करें आपको मिल जाएगा। मेरा फेसबुक का पेज है, अबाउट 1 लाख उसके फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। और इसी तरह मैं एक प्रोग्राम भी कर रहा हूँ ओवरसीज हीरोज़ के नाम से। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग, ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले भाई से बात कर लेते हैं। भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, कुछ कोई बंदा ऐड करना चाहिए, कोई क्वेश्चन करना चाहिए, फिर आगे चलने से पहले कोई सवाल है, कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी है बताओ भाई। ये कम्युनिटी गैदरिंग है, ये कोई लेक्चर नहीं है, मतलब आप समझे कि एक लेक्चर हो रहा है या कोई बंदा, ये एक हम भाई आपस में मिले हुए हैं। मैं आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना इधर रहने का, ठीक है। और मेरा 3-4 कंट्रीज में जो है वो एक्सपीरियंस कंट्रीज में रहने का, तो मैं उस हिसाब से, आप दुबई की बात करें तो बहुत महंगा है, मतलब आप जितना कमाते हैं आपका काफ़ी उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। ओमान में जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लोकल्स वहाँ पे प्रेफर करते हैं। यहाँ इस जगह पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है,
मतलब काफ़ी जगहों पे जॉब्स मिल जाती हैं, आप काम करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको अपने प्रोग्राम के मुताबिक बता रहा था। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ओवरसीज हीरोज के नाम से, वो मेरा यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे आता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी आप सब, यू आर हीरोज ऑफ पाकिस्तान, यू आर ओवरसीज हीरोज, आप ओवरसीज हीरोज हैं। आप पाकिस्तान की किस तरह मदद कर रहे हैं? रेमिटेंसेस। आप पाकिस्तान की किस तरह मदद कर रहे हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान की। और बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि ओवरसीज को किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, मैं समझता हूँ कि अगर इसमें से किसी भी बंदे को मैं उनको कहूँ कि यार बताएं क्या चल रहा है पाकिस्तान में, तो इनको पाकिस्तान के बंदे से ज़्यादा पता होगा। ये ज़्यादा खबरें सुनते हैं पाकिस्तान के निस्बत कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। ये जब पाकिस्तान से मुद्दा बाहर आता है उस पर ओवरऑल वो इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख रहा होता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से मैं समझता हूँ कि हम जितने भी ओवरसीज हैं, हम पाकिस्तान से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादा जुड़े होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो है वो एक तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनकी हम हेल्प करते हैं, हम गाइड करते हैं। आज आज प्लीज तशरीफ रखिए, वेलकम। अच्छा, एक तो हम उनकी हेल्प करते हैं, एक तो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं जो रेमिटेंस के उसमें वो पाकिस्तान की इकोनॉमी उसमें चल रही है। उसके अलावा हम यहाँ पे रहते हुए, जिस तरह आप लोग अभी बैठे होंगे, तो यहाँ पे रहते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जब रह रहे हैं, दो तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपने ग्रीन पासपोर्ट का प्लीज अपने ग्रीन पासपोर्ट का ख्याल रखें। जब भी हम में से कोई बंदा ऐसी वैसी बात करता है तो उस वक्त ये नहीं कहा जाता कि ये पंजाब से है और इसने ये काम किया। वो ये नहीं कहता कि ये सिंध से है, ये हिंदुस्तान से है, ये आज़ाद कश्मीर से है। उस वक्त ये कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी ने ये फलां काम कर दिया, एक पाकिस्तानी ने ये कर दिया। आपको पता है क्या, इधर जहाँ भी आप रह रहे हैं तो हर जगह पे कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज के लोग यहाँ पे बसते हैं। उन डिफरेंट कंट्रीज में आप एज अ पाकिस्तानी जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप अगर एक अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग कहेंगे कि यार ये पाकिस्तानी अच्छा काम है, इससे मुल्क की इज्जत बढ़ेगी। तो एक तो कोई ऐसा काम न करें कोई, और फिर हदीस है, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं उस ज़मीन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, उसके जो लॉज हैं उनको फॉलो करें। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। तो हम इधर रह रहे हैं तो हमें दूसरे लेवल पे अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो वैल्यू है, उनको हमने फॉलो करना है, उनको हमने नहीं तोड़ना। आप यहाँ पे जब आते हैं वीज़ा लेके, तो वीज़ा लेने से पहले आप सारे रूल्स पूरे करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कैसे भी अप्लाई करते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई सारे उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करते हैं, रिटर्न टिकट दिखाते हैं। अगर विजिट वीज़े पे हैं आप, अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे हैं तो उनकी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, पाकिस्तान से प्रोटेक्टर के लगवाते हैं, सारा कुछ करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। जब वो सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हैं तो यहाँ पे भी आए, उनके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सारे आप उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। दूसरे नंबर पे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप आए एक दूसरे से, जिस तरह मैंने कहा, एक दूसरे के साथ नंबर शेयर करें, एक दूसरे से आप मिलें, एक दूसरे का नाम पहचानें। आप जिंदगी में जहाँ पे कुछ लोग जॉब सर्च भी कर रहे होंगे, अच्छा काम सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, तो जॉब सर्च करते हुए आप जाते हैं किसी कंपनी में, जाते हैं किसी उसमें जाते हैं, आप आप एज अकाउंटेंट एग्जाम्पल ले लो, आप एज अकाउंटेंट हैं, आपको वहाँ पे पता चलता है यार वहाँ पे एक प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे एक कारपेंटर चाहिए, या वहाँ पे एक IT का बंदा चाहिए। वहाँ पे आप जाते हैं, आपको पता चलता है उनके नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी भी जगह पे आपको किसी भी तरीके से पता चलता है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपको अगर वो जॉब नहीं मिला तो आप ये वाली जो जॉब है इस जॉब को ग्रुप में शेयर कर दें।
आप अपनी तरफ से जो कम्युनिटी को है क्या दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ जब भी मैं 1-to-1 मीटिंग करता हूँ या जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है कि आप पाकिस्तान से किसी भी वीज़े पे आए, कोई भी बन जाए, मेरा पाकिस्तानी भाई कोई भी बंदा पाकिस्तान से जब आता है, वो जब एक वीज़े पे एक स्किल लेवल पे आता है तो 2 साल गुजार के 4 साल गुजार के उसी लेवल पे रहता है और वापस चला जाता है, या 10-10 साल से वो उसी एक लेवल पे रहता है। क्यों भाई? दूसरे लोग, दूसरी कम्युनिटीज वो एक दूसरे की मदद करती हैं, हेल्प करती हैं और फिर अपने आप को ग्रो करती हैं, अपने आप को ऊपर लेके जाती हैं। एक आपकी अभी एक स्टार्टिंग सैलरी है, आपको कुछ नहीं पता भाई, वहाँ पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस है कुछ किया, आपको यहाँ पे कुछ नहीं पता। जब आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं कि आप सीखें, डिफरेंट किस्म के फोरम्स हैं उससे सीखें, ऑनलाइन बहुत सारी यूट्यूब यूनिवर्सिटी है वहाँ से सीखें, बाकी लोगों से मिले, एक दूसरे से मिल के आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें, सीखें। जब सीखें आप अपने आप को लेवल अपग्रेड करें। यहाँ पे अगर आप 200 दिनार की सैलरी पे आए हैं तो कम से कम आपका नेक्स्ट 2 साल में टारगेट ये होना चाहिए कि ये 200-400 कैसे होंगे, ये 400 सैलरी कैसे होगी, ये 600 सैलरी कैसे होगी। यार भाई जो 600 सैलरी 1000 सैलरी दे रहे हैं वो क्या मेरे और आप कैसे है ना, और तो कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे रहते हुए 2 चीजों पे फोकस करना पड़ता है। या एक नंबर 1 आपकी अपनी स्किल, आप थोड़े से कमजोर हैं किसी स्किल में, कोई माँ बंदा अपनी माँ की गोद से सीख के नहीं आता। हर बंदे को जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करे, वो सीखे, उसका काम ना सीखे वो उसी में न रहे। तो अपनी स्किल को पॉलिश करें, उस स्किल को थोड़ा सा और बढ़ाएं। दूसरे नंबर पे लैंग्वेज, आप किसी भी जबान में, जब मैं बाहर वहाँ से आ रहा था पाकिस्तान से जब मैं निकल रहा था, एक मेरे उस्ताद हैं ये लाहौर के अंदर इलामा कमाल एकेडमी है, वहाँ पे एक बार याद आई जाती है, तो उसके वो जेल में, तो उनसे मैं एडवाइस लेने गया। मैंने कहा सर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कुछ एडवाइस कर दें। एक तो मैंने पूछा सोशल मीडिया के बारे में, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया आप यूज करें जब तक वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं। आप ये नहीं टिकटॉक पे स्क्रॉल करते 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 1000 वीडियोस देख लें। आपने सोशल मीडिया 5 घंटे एक दिन में यूज किया, सोशल मीडिया 5 घंटे में आपने क्या सीखा, ये देखिए आपने क्या सीखा। ये नहीं 5 घंटे मैंने जाया कर दिए। जो लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं यहाँ पे नहीं पहुंचे, उनको अगर कहें कि आपने 5 घंटे रोजाना के लगा के 2 महीने आपने लगाने और फिर आपको वीजा मिलेगा, आप बाहर चल जाएंगे, उसी तरह सीखेंगे, उसी वक्त सीखेंगे, क्योंकि उनको पता है ये बाहर जाने के लिए ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे आके फिर रिलैक्स हो जाते हैं, तो आप सीखे स्किल्स। एक ये दूसरे नंबर पे अगर आप लैंग्वेज यहाँ पे लोकल आप अरबी है, अरबी लैंग्वेज सीखें तो वो क्वेश्चन क्या होगा लेके आता हूँ तो अगर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, अगर आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर, गल्फ कंट्रीज की लैंग्वेज सीख लें तो क्या रहेगा, आप लैंग्वेज जबान सीख लें, आप कामयाब हो जाएंगे, आप आगे निकल जाएंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कम्युनिकेशन का जरिया है वो है इंग्लिश, तो आप दूसरे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज सीख लें। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो आप दूसरों के साथ यू कैन कम्युनिकेट, ठीक है, यू कैन कन्विंस देम दैट आई नो दिस स्किल एंड आई कैन डू दिस। तो आप वो चीज सीख सकते हैं, आप वो चीज आगे लोगों को बता सकते हैं। जब आप बताएंगे डेफिनेटली आप किसी बंदे को बताते हैं, किसी बंदे को कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप खुली तौर पे अगर आप बता सकते हैं, आपको बहुत कुछ आता नहीं है लेकिन आपको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, तो आप अगले बंदे को कैसे समझाओगे कि यार मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। वो तो आपको यार ये भाई यार मुझे तो बहुत कुछ आता है, आप अपना कोलीग है, अपने घर में आपके साथ रहने वाला है, हांडी वाला है, वो उसको आप बताते हैं यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ,
करवाने वाला है, जिस बंदे को रिक्वायरमेंट है, अगर उसको आप सर्टिफिकेट वो बंदा इसलिए आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, तो फिर आप आगे पीछे से इस कंट्री के अंदर कामयाब हो। और दूसरे नंबर पे जो मैंने बोला वो आपकी स्किल में आप मास्टर हैं, तो आपको कोई ताकत नहीं हो सकती, आप किसी न किसी जरिए पहुंच जाएंगे। लेकिन शर्त ये है, जैसे मैंने बताया कि खुदारा 4 साल या 2 साल का वीजा है, वो 2 साल के वीजे में वैसे ही वैसे वापस न जाए। ज़्यादा अपनी कम्युनिटी के साथ, और इवन मैं इन्हें सजेस्ट करता हूँ दूसरी कम्युनिटीज के साथ जला हो, दूसरी कम्युनिटीज के साथ बात करें। जब दूसरी कम्युनिटीज के लोगों के साथ आप मिलेंगे, आपको पता चलेगा यार वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आगे क्यों सक्सेसफुल है। यहाँ पे कम्युनिटी है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपको पता चल जाएगा उनके अंदर ये है कि वो बंदा आता है उसको कुछ नहीं आता, वो बंदा आता है कैफेटेरिया में 2 साल उसको रखते हैं, 2 साल के बाद वो बंदा अपना कैफेटेरिया दोबारा बना लेता है। कैसे उसको कैसे वो बना लेते हैं, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है, कम्युनिटी की सपोर्ट मिलती है, और फिर उसके बाद वो बंदा यहाँ पे आके सीखता है कि कैफे कैसे चलाना है, कैफे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखता है। जब वो सारी चीज़ें सीखता है, उसको फिर वो देखते हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वो इस काबिल हो गए, तो उसको एक अलग से जो हमको आप कैफेटेरिया उसको बोल देते हैं, आप आ जाओ। तो इस तरह आप जो बिजनेस भी कर रहे हैं, आप भाई जो फ्रीलांस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि अपने बिजनेस को दूसरों तक पहुंचाएं। भाई जब तक दूसरों को पता नहीं चलेगा कि आप कुछ करते हैं, तो वो बंदा आपको काम क्यों देगा, वो आपसे काम क्यों करवाएगा, फिर पता ही नहीं है उसको। तो अवेयरनेस यार वो बहुत जरूरी है, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस वो अपनी पहुंचाएं, चाहे आप अपने बिजनेस की या फिर आप अपनी स्किल दूसरों को बता ये कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली उसके लिए सबसे पहले सीवी। तो आप अपनी सीवी जो है वो बेहतर तरीके से बनाएं। सीवी के कैंडिडेट्स अवेलेबल है, आपको नहीं आती, आप मुझसे रब्ता करें, आप जुफर भाई से रब्ता करें, ये आपको कनेक्ट करेंगे, मैं आपको फॉर्मेट भेजूंगा कि ऐसे सीवी आप बनाएं, ऐसी सीवी डिजाइन करें। फिर लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें। आप फेसबुक के ग्रुप्स हैं, मेरा ग्रुप फेसबुक पे कर रहा है जॉब्स इन बारे बाय मलिक, 14,000 मेंबर हैं उसमें, और उसमें जॉब्स के अलावा कोई दूसरी किस्म की पोस्ट नहीं होती, सिर्फ मैं तो एडमिन में अप्रूव करता हूँ। कोई ऐसी दिन में 15-20 ऐसी पोस्ट आती हैं, कोई मूवर्स है, कोई क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन वो सारी मैं डिलीट कर दूँ, डिक्लाइन कर देता हूँ, या कुछ मेंबर्स को मैं ब्लॉक कर देता हूँ जो बार ऐसी करते हैं या बार बीच में ऐसे आते हैं। लेकिन उसमें आप जाके देखें जॉब्स इन बारिश पर मतलब वहाँ पे जाके आपको सिर्फ जॉब्स ही मिलेंगे। तो वहाँ पे मुझे मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ मुझे और कोई बंदा अगर यहाँ पे है तो वो उसको जो व्हाट्सएप पे जॉब्स, मैं व्हाट्सएप का ग्रुप भी है मेरा इन बारे में, और पाकिस्तान का कम्युनिटी का ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, आप उसको वहाँ पे भी आती रहती है, तो वहाँ पे आप शेयर करें, आप दूसरों को शेयर कीजिए। देखिए बात यह है कि मैं जो बड़ों से सीखा है या जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये कहता हूँ कि दूसरों को देने वाले बनते हैं, आपको उसको मिलना चाहिए। आप किसी दूसरे की हेल्प करें तो आपको मिलना शुरू हो जाए। आप किसी की हेल्प करें, आप एक जॉब शेयर करें, आपको देखें आप उस चीज़ को। मैंने मुशाहिदा किया, पर्सनली मैंने मुशाहिदा किया। मेरी जब मैं दुबई में आया, मेरी जॉब पाकिस्तान से हुई। जब मैं बहरीन में आया, दुबई से मेरी जॉब हुई। मैं जब बहरीन में आया, मैं आप लोगों को बताऊं, कोई एक बंदा भी मुझे नहीं जानता। मुझे बहरीन से एक कंपनी ने अलमेड ग्रुप है, उन्होंने मुझे रब्ता किया और मुझे कहा कि आपकी सर्विसेज चाहिए, मैं यहाँ पे आ गया। और इसी तरह मान अभी में गया हूँ। तो आप अगर खुद किसी को कुछ चीज़ देना शुरू कर दें, वो वजीदात है, वो जब आप देने वाली जो उसकी सिफ्त है ना, उस सिफ्त को, एक सिफ्त को अगर आप पकड़ लें, जितना भी, मैं नहीं कहता कि आप आके सारा कुछ करना शुरू कर दिया, भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप
किसी को कोई गाइड कर सकते हैं, किसी को आपको कोई एक ट्रिक पता चली है, आपको ट्रिक दूसरे को बता सकते हैं, यार मैंने सीधी ऐसे नहीं, तो मैंने जॉब ऐसी ढूंढी है ये वाली, आप इस वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके ढूंढो, ये फेसबुक का ग्रुप है, इसमें जाके ढूंढो तो आपको ये मिल जाएगी। तो थोड़ी सी दो बातें आप किसी को बताएं, किसी को हेल्प करें, या कोई स्किल है, स्किल को सीखने में कुछ वो करने में आप किसी की हेल्प करते हैं तो वो ऊपर वाले ज़ात आपकी हेल्प करेगी। कोई बंदा और लगा देगी, वो ये अल्लाह का निज़ाम है, इसका कंट्रोल जो है ना, ये यहाँ पे क्या दिल, इस दिल का कंट्रोल ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। और दूसरा रिस्क का कंट्रोल, वो भी उसने अपने साथ अपने हाथ में रखा हुआ। रिस्क अगर लोगों के हाथों में होता, आजकल वो एक दूसरे को हम लोग नोच नोच के खा देते, वो उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। रिस्क का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, इस दिल का कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। इस दिल में आपका दिल किया है कि मुझे पाकिस्तान क्लब जाना चाहिए तो आप आए हैं ना, मेरा दिल किया है कि यार मुझे 2 बातें करनी चाहिए तो मैं आया हूँ, जफर भाई का दिल किया है तो आपको इनवाइट भेजा। तो ये इस दिल में वो मोहब्बत डालने वाली जात कौन है, वो ऊपर। तो इस वजह से आप जब देने वाले बंदे अपनी KPIs पूरे रखें, अपनी नमाज अपने टाइम पे पढ़े, ठीक है, और अल्लाह से दुआ करें, अपने माँ बाप अगर नाराज करते हैं तो उनको राजी करें, और माँ बाप से अपना कनेक्ट रखें। आप इधर जितना भी कमाते हैं सारा जहाँ मर्जी खर्च करें, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप अपने वालिदैन को दें, ठीक है। वो दुआ करेंगे, आपके यहाँ पे काम बंद नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे तरक्की करते जाएंगे, वो आप दुआ करते रहेंगे, आप तरक्की करते रहेंगे। तो उनके साथ कनेक्ट रखिए अपना। आपकी KPIs ये है कि अपना काम जहाँ भी जिस कंपनी के अंदर हो, उस कंपनी के अंदर आप 100% दें, अपना काम 100% करें, उसमें बेईमानी न करें। तो कोई ऐसी चीज दुनिया की ताकत नहीं है जो कि आपको इन चीज़ों से रोक सकता। अच्छा, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की और कम्युनिकेशन स्किल अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि जितना मैं अभी बोला हूँ इस तरह आप भी अगर बोलना चाह रहे हैं तो मैंने भी कहाँ से सीखा है, तो डेफिनेटली मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी उस चीज़ का इंट्रोडक्शन कराऊँ, तारफ़ करूँ, ठीक है। तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, आप लीडरशिप स्किल्स सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए बहरीन के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप सीख सकते हैं। मेरे साथ आज पाकिस्तान कम्युनिटी टोस्ट मास्टर के एक्स प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका तारफ़ करवाता हूँ, मिस्टर मसूद शाह। ये अपना तारफ़ आप करवाएंगे सर, प्लीज। तो ये आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स और आप जो है लीडरशिप स्किल्स कैसे सीख सकते हैं या कहाँ सीख सकते हैं, ठीक है। तो इनसे हम सुनते हैं कुछ जो है वो अपना तारफ़ भी करवा दें सर पहले, और उसके बाद थोड़ा सा बता दें हमारे ऑडियंस को, फिर कोई भी अगर ये क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भाई को मेरी तरफ से यही होगा, ठीक है सब। समोसा कैसा लगा, मज़ा आ रहा समोसे में और जलेबियाँ, ठीक ठीक। आप में से कितने लोग आज पहली बार यहाँ पर क्लब में आए? आज पहली बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा कर सकते हैं? काफ़ी सारे लोग यहाँ पहली बार आए हैं। मैं खुद आज यहाँ इस हॉल में पहली बार आया। मुझे नहीं पता था कि ये पार्टियाँ यहाँ होती हैं या कोई दोस्तों को यहाँ बुलाया जाता है। अचानक मैं अपने दोस्त निज़ाम साहब से मिलने के लिए आया, पर यहाँ अंदर दाखिल हुआ तो पता चला यहाँ पर बड़ी रौनक लगी हुई है, बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त आए हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। अब सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा ऑर्गेनाइज़र का, जिन्होंने ये काम किया। मैं बहरीन के अंदर कोई 10 साल से हूँ
उससे पहले कभी मुझे दावत नहीं मिली यहाँ पाकिस्तान क्लब में आने की। आपको से बहुत सारे लोगों को मिली होगी लेकिन मुझे नहीं मिली। और आज मुझे यहाँ आने की दावत मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यहाँ कुछ खाने कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी कोई नीयत नहीं है कि मैं पाकिस्तान क्लब जाऊँगा वहाँ से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे या फिर मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ आज आया हूँ तो बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्तों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। अगर मुझे पहले पता होता, प्लान होता कि यहाँ पाकिस्तानी दोस्तों से मुलाकात होने जा रही है तो मैं कमीज शलवार पहन के आता और थोड़ा सा पाकिस्तानी टच लगा के आता। तो मेरा ख्याल है पैंट शर्ट में कोई हरज नहीं है, लेकिन आपको पता है प्रदेश में ईद तो बस ऐसे ही होती है। नमाज पास पढ़ के नाश्ता करके आप लोग भी सो गए होंगे। मगर अगर आपको से कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने दोस्तों के साथ मिल के पार्टियाँ की हैं तो बड़े खुश नसीब है। और प्रदेश की ईदें तो बस ऐसे ही होती है। तो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में ऐसे बाहर निकला हूँ तो मुझे यहाँ आने की दावत मिली। अच्छा, उसके बाद जो मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा नाम सिंधु हुसैन शाह है और मैं यहाँ बहरीन की जो डिफेंस फोर्सेज है मैं उनमें काम करता हूँ। जब मैं यहाँ बहरीन आया तो मुझे लगा कि मेरी जो तनख्वाह है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मेरी पीछे जो गुर्बत है वो उससे मसला हल हो जाए। मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, पैसे बहुत कम हैं, मेरी पीछे ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मतलब मैं खुशकिस्मत आज महसूस कर रहा हूँ आप सब लोगों की तरह के यहाँ आए हैं। हम सब तो कुछ लोग हैं जिस तरह की कोई बातें बता रहे हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोई गाइड करेगा और कुछ बताएगा। तो खुद से दोस्तों से इधर उधर मिल के और कुछ खुद ख्याल आया तो मैं सोचता हूँ कि मैं जो मेरा अपना काम है उसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ कि मैं कुछ पैसे बना लूँ। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये बहरीन मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न सेटअप है, तो मुझे तैराकी पानी में तैरना मुझे आता था। तो मैंने इन दो दोस्तों से बात की कि अगर कोई सीखना चाहता है तो मैं सिखा देता हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने अपने आप में थोड़ा आगे पीछे बातचीत करना शुरू की, मैं शुरू किया तो मैं अभी तैराकी का उस्ताद बन गया। मेरा अपना जो काम है वो अपनी जगह डिफेंस फोर्स में मैं काम करता हूँ, उसकी तनख्वाह मुझे मिलती है, लेकिन ऊपर का खर्चा थोड़ा बहुत गर्मियों में मैं जो तैराकी सिखाता हूँ लोगों से उससे निकल आता है। ये मैं बात जिक्र क्यों कर रहा हूँ क्योंकि नज़ाकत भाई ने जो अभी बात की कि कुछ ना कुछ करना चाहिए यहाँ आके, जिस स्टेटस पे आप आए हैं उस पर बैठे ना रहे। और मैं ये सोचता था मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने गौर किया मुझे लगा कि मैं कुछ ना कुछ कर ही सकता हूँ। तो मैंने एक चीज़ उठाई और उसको लेके मैंने काम करना शुरू किया। तो अब गर्मियों के 3-4 महीने उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, अपनी एक्सरसाइज हो जाती है। स्विमिंग पूल के अंदर लोगों का स्विमिंग पूल, लोग मैंने जाना 8 घंटे 2 घंटे उनको सिखानी और मुझे उससे कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते। अब मुझे लगा कि गुर्बत तो अभी भी बहुत ज़्यादा है मसला पूरा हल नहीं हो रहा है उसके साथ, तो मैं और क्या कर सकता हूँ? तो मुझे ख्याल आया कि स्कूल में अंग्रेजी ज़ुबान में मैं अच्छा था, तो यहाँ अरबी मुल्क है तो क्यों ना इस पर ट्राई कीजिए। तो मैंने कोशिश की, मैंने लोगों को मैंने फेसबुक वगैरह पे इश्तिहार लगाने शुरू किए तो मुझे कुछ शागिर्द मिल गए। एक 7वीं क्लास का एक जूनियर लड़का मुझे मिल गया कि जी आप उसकी वालदा ने मुझे अप्रोच किया कि हमारे बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ाएं। मैंने कहा सर बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ाएंगे तो मैंने उसको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उससे फिर आगे मुझे एक और स्टूडेंट मिल गया, फिर और स्टूडेंट मिल गया। तो अब क्या है मेरी जॉब चल रही है, स्विमिंग चल रही है और साथ साथ मैं थोड़े बहुत ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको तो ट्यूशन पढ़ानी नहीं आती, आपको तो स्विमिंग सिखानी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? इसने तो कर लिया, आपको कुछ और आता होगा जो मुझे नहीं आता। ठीक है, अगर नहीं आता कुछ भी तो हो सकता है अगले 3 महीने में आप सीख लें, कुछ ऐसा सीख लें कि जिससे जैसे नज़ाकत भाई ने कहा
कि किसी सूरत रिकॉर्डिंग है? में मौजूदा जो आपका इसका एडिटिंग स्टैंडर्ड करा है, दो। कोई ड्राइवर है, कोई खानसामा है, कोई मजदूर है, उस पे बैठे ना रहे, उस पे बैठे ना रहे, थोड़ी बहुत कोशिश करें तो यकीन आप थोड़ा अच्छा कमा सकेंगे। शर्त ये है अपने जोरे बाजू पे भरोसा करो, किसी के टुकड़े की तरफ मत सोचें कि वहाँ मैं जाऊँगा मिलेगा, या वो पाकिस्तान कम्युनिटी वाले बुला रहे हैं तो हमें क्या दिया, हम गए कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि समोसे और ये चीज़ें रखी और हमें इतनी इज्जत से बिठाया है, ऑर्गेनाइजर्स के उन्होंने बुलाया और मुझे खुशी इस बात की हुई कि कुछ दोस्त मुझे मिल रहे मैं उनसे बात कर सकता था। तो मेरे दिल में बहुत ही इस बात का गम है कि हम पाकिस्तानी बदकिस्मती से थोड़ा गरीब है, वही लोग भी होंगे यहाँ पे लेकिन हम गरीब लोग हैं और फिर हमें कुछ समझ में भी नहीं आता कि और क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है। तो कुछ कोशिश करें, मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, कोई जनरल कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई दोस्त मुझसे रब्ता करेगा तो मैं उसके साथ बातचीत करके कुछ ना कुछ हम मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा यार क्या किया जा सकता है तुम्हारे साथ, अब बहुत सारे दोस्त हैं, कोई किसी न किसी काम में अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। नज़ाकत साहब तो बाकायदा ये सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। तो यूँ क्या होता है, आइए हमारे और भी खूबसूरत दोस्त में ज्वाइन करेंगे, लियाज साहब तशरीफ आए हैं, शहबाज साहब तशरीफ आए हैं। तो आज मैं आया हूँ कि मेरे दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, शुक्र है पाकिस्तान के वालों बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाया। अच्छा तो अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ कि देखिए इसी तरह लिंक्स बनते हैं, इसी तरह नेटवर्किंग होती है। तो जितने आपके लिंक्स होंगे, नेटवर्किंग होगी, दूसरों से राब्ता होगा तो डेफिनेटली आप जो है वो आपको हेल्प करेगा आपके करियर में, आपकी सक्सेस में। बहुत ही ठीक कहा आपने, मेरे दिल की खुशी की आज इतना ही काफ़ी है कि इतने सारे लोग जो पुलिस शहबार में बैठे हैं, यकीन नहीं मेरा दिल कर रहा मैं सबको उठा जुल्मियाँ लगाता हूँ क्योंकि पुलिस शहबार बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा मौका है कि एक हमें ऐसी जगह मिली जहाँ हम कुछ पाकिस्तानी आके बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं ये हमारे एक साथी हैं, इनसे पूछता हूँ क्या हाल चाल है? ठीक है, मजदूरी करते हैं और उन्होंने सुना नहीं आपने कि आप हीरो हैं पाकिस्तान में? नहीं तो अभी तो ऐसे होता है जो तो दूसरा नहीं का पूलिंग का पूलिंग का काम वो मजदूरी का काम है पूलिंग का एक काम फुंडी का भी होता है, पाकिस्तान का करते हैं इतना भी होता है पाकिस्तान में मजा आया आपसे बात करके। ये मेरा एक पैंट शर्ट पहनता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, आपके साथ जी मेरे साथ अपने काम से खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, ये समोसा खाए मेरा भी है। तो अच्छा मैं ये कह रहा था जैसे करवाया कि मैं पाकिस्तान कम्युनिटी टोस्ट पर्सन्स क्लब का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो ये थोड़ा बातें करने की वजह से मैं उनको पसंद आ गया तो उन्होंने मुझे अपने प्रेसिडेंट बना लिया। अब वहाँ पे क्या होता है कि हम में से वो होता अंग्रेज़ी में, सबसे पहली बात तो ये है कि जो साथी अंग्रेज़ी के शौकीन हों, वैसे मुझे लगता नहीं जो हमारे दोस्त आए हैं उसमें से बहुत कम लोग अंग्रेज़ी के शौकीन होंगे। मैं खुद पंजाबी में उसमें बात करना पसंद करता हूँ, पर अंग्रेज़ी सीख भी ज़रूर इसलिए कि काम आ जाती है। आप आज उसकी वजह से मेरी एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है, उसमें मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को और छोटे मोटे और भी काम होते हैं। उसके अलावा नज़ाकत भाई ने एक जिक्र दिया कि यहाँ आके ज़ुबान बहुत ज़रूरी सीखें। मैं भी जब बहरीन में आया मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि बहरीन जा रहे हो दो काम ज़रूर करना, एक तो वहाँ की ज़ुबान ज़रूर सीखना और दूसरा ड्राइविंग सीखना। तो अल्लाह का शुक्र है मैं लिहाज में करके
मैंने और उन्होंने यहाँ ये हमारे बिल्कुल साथ ही दारुल ईमान है, पता है सब लोगों को दारुल ईमान यहाँ दारुल ईमान एक सेंटर है जहाँ अभी सिखाई जाती है फ्री और रैप पैसे ऐसे भी फ्री चीज़ें हमें पसंद है तो रैप पैसे मेरे पास सिखाई जाती है। हमने 2 साल शाम को यहाँ आके 2 घंटे के लिए क्लासें लेते थे। शाम को कोई काम का खास नहीं होता, बाकी काम से फारग हो जाते हैं तो यहाँ फ्री सिखाई जाती है अरबी, फीस भी लेना सिखाते हैं। तो वो अगर आप में से वो लोग जो अरबी नहीं सीख पाए हैं वो वहाँ से सीख सकते हैं। तो अब मेरा जो दूसरा काम है जो मैं बार फिर मैं उसी साइड पर निकल जाता हूँ, मैं अंग्रेज़ी की तकरीरें करना लोगों को सिखाता हूँ और अंग्रेज़ी भी सिखाता हूँ। कब तक मैं पैसे लेना अच्छा तो हमारा एक प्लेटफॉर्म ये असल में क्या है कि सारी चीज़ें फ्री में होना तो उसकी कदर नहीं आती। तो आप जेब से कुछ कमा के जब लगाएंगे तो थोड़ी सी कदर भी होगी। नहीं मैं कोई मतलब स्टार वगैरह लगाने नहीं आया, वैसे मजाक का टोटका लगाने के लिए मैंने ये बात कही है। मेरे दोस्त पाकिस्तानी जो हैं वो उनमें से कोई किसी को मेरी खिदमत की ज़रूरत हो, यहाँ जो मजदूर तबका है, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा, अमीर आदमी कोई आएगा मैं पैसे लूँगा, लेकिन जो दोस्त अहबाब है अगर वो मुझसे किसी किस्म की कोई एडवाइस इस मामले में लेना चाहते हैं मैं कोई पैसा से नहीं लूँगा। तो वो जो पाकिस्तान कम्युनिटी जैसे ये क्लब है, पाकिस्तान कम्युनिटी क्लब है, वो पाकिस्तान कम्युनिटी टोस्टमास्टर क्लब है जहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीरें सुनाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं और कैसे लोगों से बातचीत करनी होती है कि वो जो एक हौसला चाहिए होता है खड़े होकर 15-20 लोगों से 50-100 लोगों से बात करने का जो हौसला थोड़ा सा चाहिए होता है वो सिखाया जाता है। मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट बना लिया था 1 साल के लिए। तो अगर आप लोगों में से कोई ख्वाहिश रखता हो तो जो भी यहाँ दोस्त हैं मेरा भी नंबर उनके पास होगा, डॉक्टर भाई के पास होगा तो मैं उसमें भी गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं नहीं समझता कि इस मौके पे इतना ज़रूरी है उसका जिक्र करना। हम मजदूर लोग सारे हम मौजूद हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा मसला ये है कि हम थोड़ी बहुत अपनी कमाई ज़्यादा कर सकें यहाँ पे और वो भी रिस्क हलाल है। उसके लिए नज़ाकत भाई ने भी बताया, मैं भी कह रहा हूँ और मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर की कि मैं आया यहाँ PDF में काम करने के लिए था, मगर मैंने सोचा कि कैसे 2-4 रुपये 2-4 दिनार कमाए जा सकते हैं। उसके लिए मैंने कोई और एक्स्ट्रा तालीम हासिल नहीं की। स्विमिंग मुझे आती थी, मैंने स्विमिंग से कुछ पैसे बनाना शुरू कर दिए। फिर 1-2 बच्चे ट्यूशन के लिए मिले, मैंने उनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ ना कुछ आपको भी आता था। अच्छा मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। एक और पाकिस्तानी से मेरी मुलाकात हुई, वो पेंटर के वीज़े पे यहाँ आया। ठीक है, अब मैं एक और स्टोरी शेयर करने लगा, ये सच्ची कहानी है। और वो पेंटर के वीज़े पे यहाँ आया था। 1 साल उसने सख्त गर्मी में यहाँ काम किया। मैं उसको देखा था, वो 8वीं मंजिल पे धूप की तरफ सामने और बहरीन का सीन आपको पता है यहाँ पे सख्त गर्मी होती है। इतनी गर्मी में वो काम करता रहा। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो उसने कहा भाई मैंने तो काम नहीं करना इतनी गर्मी में, मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा। तो क्या हुआ कि उस मेरी उससे चूँकि एक बड़ा ही ज़रूरी ताल्लुक भी था मेरा उसके साथ, तो मैंने क्या किया कि थोड़ी सी हमने कोशिश करके उसको एक जगह दूसरे काम में लगा दिया। उसने मुझे मना नहीं किया कि नहीं मुझे और कोई काम नहीं आता, मैं नहीं करता। उसको मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, वो एक दूसरे काम में लग गया और आज माशाल्लाह वो मजदूरी नहीं करता, वो पैसे भी मजदूरी से ज़्यादा कमा रहा है और एक दूसरी नौकरी कर रहा है मजदूरी से भी बच गया। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं। बार बार ये कहने का मकसद ये है कि आप एक तो मुश्किल जितने भी काम हैं उन मुश्किल कामों से निकलने की कोशिश करें कि यानी मुश्किल काम से मुराद ये है कि सख्त तरीन मजदूरी करनी और बेशुमार घंटे मजदूरी करनी और उसमें से पैसे थोड़े से निकले। ये इतिहास के साथ मैं काम कर बात कर रहा था इस बारे में कि ऐसे काम को चूज मतलब लास्ट प्रायोरिटी रखें। ऐसा काम चूज करें जिसमें पैसे ज़्यादा मिलते हो और काम थोड़ा काम या आसान करना पड़ता हो। और अगर मुकद्दर की यावरी की वजह से आप इस ऐसे काम में जो सख्त काम है उससे पैसे कम मिलते हैं तो ज़रूर कोशिश करते रहें कि उस काम से निकल के दूसरा कोई काम तलाश करें ताकि जवानी को भी थोड़ी सहूलियत मिल जाए और पैसे भी थोड़े
मुझे पता है बहुत ही पैसों का मसला है, लेकिन वो कस्टमर का बंदा कुछ ना कुछ करके अरेंज करता है कि 400-500 रुपये दिनार में ऑफिसों की गाड़ी मिल जाती है, 2-3 दोस्त मिल के एक गाड़ी पर लगे। अगर वो टाइम ज़्यादा लेगा तो मुझे बता दें, मैं बस करता हूँ। ओके, चलें जी, मेरी बात समझ गए हैं, आधी बात कि उससे आगे निकले तो अपनी जान को भी सहूलियत दें और थोड़े पैसे भी ज़्यादा लगाएं। अब आगे के मैं कॉल करता हूँ और दोस्तों में से किसी को के वो कुछ कहना चाहेगा। आप बोलिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप खड़े होकर सलाम दुआ करें, आप क्या क्यों? यही तो मैं सिखाता हूँ यही तो मैं सिखाता हूँ कि लोगों के सामने कैसे बोलना है। आज कसम खा के नहीं बोलना। इतने आदमी के अच्छा, इतने आदमियों के सामने कभी नहीं बोले। नाम क्या होता है? असदुल्ला। हाथ में फट आवाज खड़ा होता है। आज क्या है, कार्ड तोड़ के छुपा। चल ये असदुल्ला जी शर्माते हैं, क्योंकि हमारे ओडिशा में इतने खूबसूरत हैं, जवान हैं माशाल्लाह, और शर्माते हैं। असद है? अच्छा, मजदूरी असद आप जवान हैं, अपनी जवानी को मजदूरी में ज़ाया मत करें, ज़रूर कुछ काम करके किसी से बाहर कोई हाथ खड़ा करेगा, बोलना चाहता है आदमी, कोई आदमी बोलना चाहता है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बंदे पे ही देते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं माशाल्लाह आप लोगों को देख के रियली मुझे खुशी हुई। हम लोग किसी और चक्कर में थे और मसूद भाई आप कहीं और जा रहे थे और आदम सडन हमें नज़ाकत भाई का ख्याल आया। इन्होंने कॉल किया, इनको तो पता चला पाकिस्तान कम्युनिटी क्लब में, इन्होंने मुझे कहा कि आप भी आ जाए। मैंने कहा अगर पाकिस्तान क्लब की बात है तो फिर सारे काम छोड़ के पहले वहाँ जाएंगे। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई जैसे मसूद भाई ने कहा कि सलवार कमीज में जहाँ भी नजर आते हैं हमें खुशी होती है और फख्र होता है, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है एक पार्टी से। मैं सिर्फ शॉर्ट से बात करूँगा, असद भाई की बात को आगे लेकर। नज़ाकत भाई मुझे जानते हैं, ये 2-4 साल पहले की बात है, तो मैंने भी कभी इस तरह से लोगों के बीच में ना तकरीर की थी और ना कभी बोला था। तो मुझे मौका मिला, एक क्लब में ये दोस्त थे तो मुझे उन्होंने दावत दी, मैं वहाँ गया तो मुझे वहाँ पे खड़ा किया गया, आप अपना तारुफ करवाएं और अंग्रेजी में। यकीन जानिए कि मैं सिर्फ अपना नाम बोल पाया, बस इलियास अहमद। तो उसके बाद मैं बैठ गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी क्लब में फिर मैंने जाता रहा, प्रैक्टिस की, अंग्रेजी सीखी नहीं आती थी थोड़ी बहुत, उसको सीधा किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस क्लब में मैंने तकरीरें की अंग्रेजी में और वहाँ से मैंने ट्रॉफीज कप जीते। तो ये सिर्फ हमें अब ये जो जुबान बोल रहा हूँ ये आपको आती है ना, सिर्फ आप में निकालनी है, आपको आती है वो निकालनी है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ा स्किल है। अगर आपको बात करनी आती है लोगों के साथ तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप शर्माते रहेंगे, आप बात नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे ही रहते जाएंगे, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कम्युनिकेशन जो है, जिसको बात करनी कहते हैं, ये बहुत बड़ा स्किल है और ये हमें हर आदमी को सीखना हमारे लिए जरूरी है। तो आप भी कोशिश करें, जैसे इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जिस मुल्क में जिन लोगों के साथ हम रहते होते हैं उनकी जुबान अगर हमें आती है तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। तो जुबान सीखें और बोलना सीखें, आगे आना सीखें, आगे बढ़ना सीखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया और अल्लाह आप सबको कामयाब करें। यहाँ हम देश में अल्लाह सबको आफियत से रखें, हमारे खानदान
आफियत से रखे और आप सब लोगों को अपने अपने मकासद में कामयाब करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं माइक वापस देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, सो काइंड ऑफ यू, इट्स प्लेजर टू हैव यू हियर माशाल्लाह। नज़ाकत भाई, मसूद भाई और हमारे भाईजान माशाल्लाह, इट वाज वंडरफुल स्पीच, स्टेटमेंट एंड मैसेज टू द पाकिस्तान कम्युनिटी माशाल्लाह। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत खुशी है कि हमारे दरमियान माशाल्लाह ये हम लोगों को मैसेज दिया भाईजान मसूद भाई ने और नज़ाकत भाई ने माशाल्लाह आप लोगों को बहुत एंटरटेन किया। अभी मैं चाहूँगा कि आप तमाम हमारे जो खास तौर पे हमने बुलाया है डांस के लिए हमारे प्रधान हजरात अहमद मसूद भाई अपने साथियों को इनवाइट करें डांस के लिए, तो आप आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाह, ईद मुबारक और एंजॉय करें। माशाल्लाह भाई अंदर आ जाए, अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आगे रख। Apa salah? Kakak sana lah